नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। और उसके पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख लिया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, उस पॉलिनोमियल पे स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, उस पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे होंगे, टर्म्स क्या होता है और उसका डिग्री क्या है, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे और टर्म्स के बेस पे भी पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं और हमें अब बहुत क्लियर पता चल चुका है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे कहा जाएगा। अब कोई भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आप एक्स स्क्वायर, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखिए, ठीक है, फिर कहा कि x माइनस 3 लिखिए, फिर आपने कहा कि 2x प्लस 5 मैंने बोल दिया, तो मैंने कहा कि सारे के सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपने कहा कि यस सर, दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने पूछा क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपने बोला कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, वेरिएबल्स हैं एंड साइन ऑफ ऑपरेशन सारे लग रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो मैंने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ये है तो क्या पॉलिनोमियल भी है, तो आपने कहा कि यस सर, इट इज 100% पॉलिनोमियल। अब आप समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मैंने पूछा क्यों पॉलिनोमियल है भाई, बताओ आप। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है फर्स्ट के केस में 1 और 2 है और 0, 1 और 2 है, क्योंकि 6 जो है वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकंड के केस में 0 और 1 है, थर्ड के केस में भी क्या है, 0 और 1। कहा कि सर इसके जो पावर्स हैं वो क्या सारे के सारे क्या है, होल नंबर्स हैं, दैट मीन्स कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हमें बार बार अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ए रिमाइंडर आता है या जो भी आता है, ठीक है ना। तो अब इस बड़े नाम को एक छोटे नाम से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे नाम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है यहाँ पे लिख देंगे पी फॉर पॉलिनोमियल नहीं, आप समझिएगा, ठीक है। पी ऑफ क्या करेंगे, ब्रैकेट को आप ऑफ बोलेंगे, पी ऑफ एक्स, जो यहां वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहां पर आएगा। तो इसका नाम हमने क्या बोला, पी ऑफ एक्स बोला। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वेरिएबल y है तो p ऑफ y कहा जाएगा। अब इसे जो है हम कहेंगे p ऑफ क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, p ऑफ x। और इसे जो इस फॉर्म में हम लिखेंगे p ऑफ x। तो मैं बार बार जब p ऑफ x बोलूंगा दैट मीन्स कि p अंडर ब्रैकेट में x की बात मैं कर रहा हूं। तब मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हमने 2 से डिवाइड किया तो ऐसा हो गया। अब एक बच्चा बोलता है कि p ऑफ x में अगर 2 से डिवाइड किया तो ऐसा हो गया, दैट मीन्स मेरे वर्ड को उसने क्या किया, मेरे सेंटेंस को उसने क्या किया, और सिंप्लीफाई कर लिया और उसको बेटर तरीके से क्या कर रहा है, उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p ऑफ x दैट मीन्स कि ये, अब यहां भी हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x और यहां भी लिख सकते हैं p ऑफ x, लेकिन वही अगर यहां पर 2y प्लस 5 हो तो इसे हमें p ऑफ y लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग, इनको लिखने के अलग अलग तरीके हो गए। अब चलिए, अब आता हूं मैं कि अगर एक पॉलिनोमियल मैंने मान लीजिए कि p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर हमारे पास x माइनस 2 दे रखा है, तो मैं पूछूं अगर आपसे, मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि फाइंड p ऑफ 1 पूछा, फिर पूछा p ऑफ माइनस 1 पूछा, फिर p ऑफ क्या पूछा, 2 पूछा, राइट। तो बड़ा आसान पार्ट है, आप बोलेंगे यस सर आई कैन फाइंड आउट। मैंने कहा कि अगर p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 है तो आप p ऑफ 1 फाइंड कीजिए, p ऑफ माइनस 2 फाइंड कीजिए, p ऑफ 2 फाइंड कीजिए। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे फाइंड करना है, माइनस 1 पे फाइंड करना है एंड 2 पे फाइंड हमें करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, p ऑफ 1 पे लेकर के चला, तो 1 माइनस 2 एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, a माइनस 1 के इक्वल हो गया। फिर हम किस पे लेकर चले, माइनस 1 पे लेकर चले, तो दैट इज माइनस 1 माइनस 2 एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 3 के इक्वल हो गया। फिर जब इसे हम p ऑफ 2 पे लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो क्या देखा आपने, क्या देखा कि जब फर्स्ट वैल्यू में p ऑफ 1 जब हमने फाइंड किया तो इट वाज माइनस 1, p ऑफ माइनस 1 फाइंड किया तो इट वाज माइनस 3, बट p ऑफ 2 पे जब फाइंड किया तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। चलिए एक और केस ले लेते हैं हम कि अगर हमने p ऑफ x इक्वल्स टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x प्लस क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि p ऑफ 1 पे निकालो, आप p ऑफ 2 पे निकालो
और फिर मैंने पूछा कि P ऑफ 3 पे निकालिए आप इनका वैल्यू। तो बहुत आसान है, आपने कहा कि यस सर इट इज वेरी सिंपल, 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पर 1, अब 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। जब 2 पे निकाला तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6, दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 6 10 होगा, तो ये 10 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। जब 3 पे हमने निकाला तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या होगा 3 एंड प्लस क्या होगा 6, तो ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 15, दैट मीन्स कि 15 माइनस 15 क्या हो गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब लीजिए भाई, ये तो आपके पास क्या क्या आ गया। अब यहाँ पे P ऑफ 1 पे निकालो तो 2 आया, P ऑफ 2 पे निकालो तो 0 आया, एंड P ऑफ 3 पे भी निकाला तो 0 आया। अब देखिए, अब मैं इसको तो बिल्कुल आप मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो लर्निंग पार्ट को भी थोड़ा साइड कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हमने P ऑफ 1 पे निकाला तो -1 आया, P ऑफ -1 पे निकाला तो -3 आया, P ऑफ 2 पे निकाला तो 0 आया। तो जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू, दैट मींस कि P ऑफ x का वैल्यू या P ऑफ y का वैल्यू अगर y के टर्म्स में हो तो 0 के इक्वल आ जाए, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसे, 0 ऑफ क्या कहेंगे, P ऑफ x कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 ऑफ P ऑफ x कहेंगे। तो यहां पे देखा हमने कि इन सारे केसेस में जब हमने पॉलिनोमियल लीनियर लिया था, सारे के सारे ये 2x प्लस 5 जो है, ये 2x प्लस 5 सॉरी x माइनस 3 जो है, दैट इज क्या है, ए लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पर हमने x माइनस 2 लिया, सॉरी x माइनस 2 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहां पे क्या देखा कि जो जिस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 के, दैट मींस कि P ऑफ x का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, 0 ऑफ P ऑफ x कहेंगे। तो मैं पूछूं क्या P ऑफ x अगर x माइनस 2 है तो 1 इसका 0 कहा जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं 1 0 इसका नहीं होगा, नो कहोगे, नो सर इट्स नॉट अ 0। हम लोग क्यों नहीं 0, तो कहेगा सर आप P ऑफ 1 पे पुट कर रहे हैं तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, सो 0 के इक्वल नहीं कहा जाएगा, P ऑफ -1 0 कहा जाएगा। आप बोलोगे नो सर अगेन इट इज नॉट अ 0। मैं पूछूं क्यों नहीं 0 आप कहोगे, तो आप बोलोगे क्योंकि सर P ऑफ -1 पे जब हमने वैल्यू निकाला पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो -3 के इक्वल आ गया, तो 0 है, इसका 0 नहीं कहा जाएगा, -3 P ऑफ x का 0 नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैंने पूछा क्या 2 इसका 0 कहा जाएगा, तो आपने कहा कि यस सर 2 इसका 0 कहा जाएगा। मैंने पूछा क्यों भाई, तो आपने कहा कि सर P ऑफ 2 पे जब हमने वैल्यू निकाला तो ये क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया, दैट इज वाई क्या कहा जाएगा, 2 को क्या कहेंगे हम, ठीक है, 2 को जो कहेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स कि 2 जो है वो क्या कहा जाएगा, 0 ऑफ P ऑफ x कहा जाएगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल P ऑफ x का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, दैट वैल्यू इज क्या कहा जाएगा, 0 ऑफ P ऑफ x कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं पूछूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है और ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2 भी है, ध्यान रखिएगा। आप पे मैंने कहा P ऑफ 1 पे निकाला हमने वैल्यू, तो मैं पूछूं कि क्या इसका 1 0 है, तो आप बोलोगे नो सर 1 इज नॉट ए 0, क्योंकि 1 को जब सब्स्टिट्यूट किया P ऑफ x में तो 0 के इक्वल नहीं आया, सो 0 नहीं है। तो P ऑफ 2 0 है, तो हाँ सर 0 आ गया क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि इसका 0 एक 2 हो गया और इसका 0 क्या हो गया, एक 3 हो गया। देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ रहे हैं और लीनियर के हमारे पास जो यहाँ पर कितने 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहे हैं। तो ये देखा हमने कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा हो तो उसके जीरोस भी बढ़ते रहेंगे। तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्लास 9th में 10th में हम पढ़ेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करके भी मैं बताऊंगा आपको कि हम कहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 1 0 होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 0 होते हैं। ठीक है, एट मोस्ट 2 0 का मीनिंग अलग है, टेक्निकल वर्ड है, क्लास 10th में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख लीजिए यहां पर कि हमारे पास इसका 1 0 आ रहा है और इसके 2 0 आ रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि 0 हम किसे कहेंगे। तो बहुत बेसिक सा लैंग्वेज है कि जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे P ऑफ x का वैल्यू P ऑफ y का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा, 0 ऑफ P ऑफ x कहा जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि 0। अब मैं अगर ऐसा पूछ दूं कि भाई अब 2x प्लस 1 का 0 फाइंड करो, अब देखो P ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो देखो आप जो रफली डेटा जो याद रखते हो, मैं पूछ दूं आपको कि x माइनस 5 का 0, तो एक ले मैन भी बता देगा, हर लोग बता देगा कि भाई x की जगह क्या पुट कर दूं कि 0 की इक्वल आ जाए। तो आप बोलोगे सर 5 पुट कर दो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। तो 5 माइनस 5 है, 0 की इक्वल आ गया। अगर मैं कहूं कि भाई माइनस x प्लस 2 का 0 क्या होगा,
तो बोलेगा सर इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट कर दो सर, तो -2 + 2 जो होगा 0 के इक्वल होगा। लेकिन मैं वही पूछ दूं कि 2x + 1 का 0 क्या होगा, तो थोड़ी देर आप सोचने लगोगे, नहीं यार ये कैसे निकलेगा, क्या होगा, 1/2 पुट करूं, -1/2 पुट करूं, क्या पुट करूं। तो जिस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना हो, तो उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम, जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही उसका जीरो कहा जाएगा। देखते हैं, तो हमने कहा कि इसका जीरो हमें फाइंड करना है, तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फॉर जीरो निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा p ऑफ x जो होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 2x + 1 जो है वो जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 2x जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, और x जो हो गया वो -1/2 के इक्वल होगा। तो इसका जीरो क्या हो गया, -1/2 हो गया। अब इस तरीके से जिस पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना हो उसको क्या करेंगे, हम जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि LHS पार्ट जो है वो RHS पार्ट के इक्वल आ गया। तो यह दो तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। फाइंड P ऑफ x में P ऑफ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आ सकता है, जीरो निकालने के लिए आ सकता है, वो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछा जाएगा कि वो वैल्यू जो है इसका जीरो है कि नहीं P ऑफ x का। ठीक है, ये 2-3 टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.